अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रूस में किराए के फौजी के ग्रुप के सरबराह का बयान। कहा, यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजे गए 10,000 कैदी हो चुके हैं हलाक। अमेरिका में चीन के नए सफीर ने चार्ज संभालते हुए मुश्किलात का मुकाबला करने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए अज़्म का किया इजहार। अमेरिका की नायब वज़ीर दफ़ा बराए स्ट्रैटेजिक मारा कार्लन का बयान। कहा, वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता में हुकूमत की तब्दीली के लिए जंगे नहीं छेड़ेगा। सल्तनत उम्मान के फरमानरवा हसीम बिन तारिक इस हफ्ते ईरान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे रवाना। सऊदी अरब ने कनाडा के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का किया ऐलान। कांग्रेस ने मणिपुर में जारी तशद्दुद के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की आला क़यादत की खामोशी पर उठाए सवाल। कहा, यह सरहदी रियासत है और वहाँ की सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए। मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक ख़राब। उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल में कराया गया दाखिल। वो फ़िलहाल ICU में है ज़ेर इलाज। अब खबरें तफसील से। रूस में किराए के फौजियों की ग्रुप वेंगर्स के सरबराह ने कहा, यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजे गए 10,000 कैदी हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक वैगनर के हेड युगोजन प्रिगोजन ने गुज़िश्ता साल रूसी जेलों का दौरा किया था और कैदियों को कहा था कि वो यूक्रेन में लड़ाई के लिए उनके ग्रुप में शामिल हो जाएं और अगर वो जिंदा वापस आ गए तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन कैदियों को यूक्रेन में चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और वैगनर ग्रुप में सबसे ज़्यादा उनकी हलाकतें हुई। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने एक वीडियो बयान में कहा कि मैं 50,000 कैदियों को लेकर गया, जिनमें से 20% मारे गए। उन्होंने कहा कि इसी तनासुब में वैगनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले भी हलाक हो गए, लेकिन उन्होंने तादाद नहीं बताई। रूस की फ़ौज ने चंद रोज़ पहले कहा था कि मशरक़ी यूक्रेन के शहर बाखमोत पर कब्जा कर लिया गया है, ताहम यूक्रेन ने कहा था कि लड़ाई जारी है। वैगनर के हेड ने भारी जानी नुकसान पर रूस की क़यादत पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा था कि रूसी वज़ीर दफ़ा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नाअहल हैं। मारे जाने वालों की दस्तियों हज़ारों रिश्तेदार हैं और गालिबन उनकी तादाद लाखों तक पहुंच जाएगी। हम इससे छुप नहीं सकते। उन्होंने रूस की मिलिट्री एलिट को कहा कि वो अपने बच्चों की महाज जंग पर भेजें। रूसी सदर के करीब समझे जाने वाले युगोजन प्रिगोजन ने कहा, उनके लोग 1 जून तक बाखमोत से निकल आएंगे और कंट्रोल रूसी फ़ौज के हवाले कर देंगे। मई के अवामिल में अमेरिका ने कहा था कि मशरक़ी यूक्रेन और ख़ास तौर पर बाखमोत में 5 माह के दौरान 20,000 रूसी फ़ौजी मारे गए और 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका में चीन के नए सफीर ने चार्ज संभालते हुए मुश्किलात का मुकाबला करने और जिम्मेदारियां निभाने के अज़्म का इजहार किया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक चीनी सफीर शी फिंगिंग कैरियर सफारतकार हैं और वसी तजुर्बा रखते हैं। साबिक सफीर किन गैंग के बतौर वज़ीर ख़ारजा तैनाती के बाद शी फिंगिंग को अमेरिका में सफीर मुकर्रर किया गया है। बीजिंग के सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया, शी फिंगिंग मंगल को न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से बात करते हुए शी फिंगिंग ने कहा, इस वक्त अमेरिका और चीन के ताल्लुकात शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और सख्त चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने फ़र्ज़ और भारी जिम्मेदारी का एहसास है। मुश्किलात का मुकाबला करेंगे, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे और फ़र्ज़ अदा करेंगे। चीन में तैनात अमरीकी सफ़ीर निकोलस बर्नल्स ने ट्विटर पैगाम में शी फिंगिंग को नया किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। चीनी हुकूमत की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक 59 साला शी फिंगिंग का ताल्लुक मशरक़ी सूबे जियांगसू से है और वो इंजीनियरिंग के शोबे में मास्टर की डिग्री रखते हैं। शी फिंगिंग ने सन 1986 से दफ्तर ख़ारजा से मुंसलिक हैं और 1990 की दहाई में अपनी ज़्यादातर तवज्जो शुमाली अमरीका पर मरकूज़ रखी। इंडोनेशिया में सफ़ीर तैनात होने से पहले शी फिंगिंग 2 मरतबा अमरीका में चीनी सफारतखाने में मुख्तलिफ ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। हाल ही में शी फिंगिंग हांगकॉन्ग में वजारत ख़ारजा के कमिश्नर के तौर पर तैनात थे और वजारत ख़ारजा के नायब वज़ीर भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से चीन और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं, जबकि तिजारत, टेक्नोलॉजी, इंसानी हुकूक और दीगर मामलात पर भी कशीदगी पाई जाती है। रवा माह मई में चीन ने 78 साला अमरीकी शहरी जॉन शिंग वॉन को जासूसी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी।
Thank you so much for traveling all the way to the airport to meet me. I feel so honored to be appointed by President Xi Jinping to be the 12th new Chinese ambassador to the United States. I am the representative of China, so I have come here to safeguard China's interests. This is my sacred responsibility. I am also the envoy of the Chinese people, so I have come here to enhance China-US exchanges and cooperation, and this is my important mission. At present, Sino-US relations is facing serious difficulties and challenges. President Xi Jinping has put forward the three principles, namely mutual respect, peaceful coexistence, and win-win cooperation. And this is the fundamental and right way for our two countries to get along in this new era. We hope that the United States will move in the same direction with China. We hope that the United States will work together with China to अमेरिका के नायब वज़ीर दफ़ा बराए स्ट्रैटेजी मारा कार्लन का कहना है कि वाशिंगटन मशरक़ी वस्ती में हुकूमत की तब्दीली के लिए जंगें नहीं छेड़ेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका के नायब वज़ीर दफ़ा बराए स्ट्रैटेजी प्लान और कैपेबिलिटी मारा कार्लन का कहना है कि अमेरिका नई कौमी दफ़ाई हुकूमत अमले के तहत फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए हुकूमतों को तब्दील करने की एक तरफा पॉलिसी से पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के बजाय इलाकाई रियासतों के साथ इत्तेहाद बढ़ाने और शराकत दारी के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में एक अहम खिताब के दौरान मारा कार्लन ने कहा कि अमेरिका की नई कौमी दफ़ाई हुकूमत अमली मशरक़ी वस्ती में इलाकाई ख़तरात से निपटने के लिए शराकत दारी और बाहमी ताउन के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा कि मशरक़ी वस्ती का ख़ित्ता अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तहत आता है, जिसमें शराकत दारी, सफारतकारी में जारहाना इक़दाम की रोकथाम, इंज़माम और इक़दाम शामिल हैं। मारा कार्लन ने मशरक़ी वस्ती की नई कौमी दफ़ाई हुकूमत अमले को एक पैराटाइम शिफ्ट करार दिया, जिसके तहत खत्ते से लाखों अमरीकी फ़ौजियों को निकालना भी शामिल है। उन्होंने कहा इस नई पॉलिसी के तहत इलाकाई ममालिक के साथ शराकत दारी, पेचीदा फ़ौजी मशक़े और इत्तेहादियों के साथ बाहमी हथियारों के निज़ाम पर काम करना होगा। ताहम कार्लन ने कहा कि इस तब्दीली का मतलब ये नहीं कि मशरक़ी वस्ती के लिए अमरीका अज़्म में कोई कमी आएगी। उनका कहना था कि कौमी दफ़ाई हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है और अमरीका मशरक़ी वस्ती में मौजूद रहेगा। मारा कार्लन का कहना था कि मशरक़ी वस्ती का खित्ता अमरीका की आलमी हुकूमत अमली का हिस्सा है और इसे एक अहम हिस्सा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो इस खित्ते में हमारे कौमी सलामती के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सल्तनत ओमान के फरमानरवा हसीम बिन तारिक इस हफ्ते ईरान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक ओमान की सरकारी खबररसा एजेंसी के हवाले से बताया गया कि यह दौरा इतवार को ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में चीन की सालची से होने वाले बाहमी मुआहदे के बाद शुरू हो रहा है। बयान में कहा गया कि सल्तनत ओमान के फरमानरवा हसीम बिन तारिक 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान जाएंगे। उन्होंने ईरान के सदर ने दौरे की दावत दी थी। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के ज़राए पर भी बातचीत मुतवक्किल है। ये दौरा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे मुस्तक़द के 1 साल बाद हो रहा है, जिसमें दोनों मुल्कों ने तजारती मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ओमान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और उसने 2015 में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान होने वाले जौहरी मुआहदे में सालसी का किरदार अदा किया था।
सऊदी अरब ने कनाडा के साथ सफारती ताल्लुकात को बहाल करने का ऐलान किया है। सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि ये फैसला 18 नवंबर 2022 को बैंकॉक में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन फोरम में शिरकत के मुतवक्के पर वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान होने वाली बातचीत के नतीजे में सामने आया है। वज़ारत खारजा ने बयान में कहा कि सफारती ताल्लुकात की बहाली दोनों मुल्कों की इस मुश्तरका ख्वाहिश का नतीजा है कि मुश्तरका मफादात और एहतराम बहामी के बुनियाद का नतीजा है। अलावा अज़ी कनाडा के वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा, कनाडा ने सऊदी अरब ने जेन फिलिप लेंटू को नया सफ़ीर मुक़र्रर किया है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जिदआन ने कहा कि विज़न 2030 के मुक़र्ररा तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए सऊदी अरब का सफ़र रवा अशरे के अख्ताम तक नहीं रुकेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक बुध को दोहा में कतर इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए अल-जिदआन ने कहा कि सऊदी अरब के पास नई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तवील मंसूबे हैं। अल-जिदआन का यह बयान सऊदी विज़न 2030 के तरक्याती नताइज के हवाले से सामने आया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी माशियत का तेल पर इन्हिसार ख़त्म करने और मुआशी वसाइल में तनों पैदा करने के लिए 2016 में इसे शुरू किया था। मोहम्मद अल-जिदआन ने कहा, यह सफ़र 2030 में ख़त्म होने वाला नहीं, ये एक जारी सफ़र है। बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकेगा और जो मुल्क व कौम के वसी तर मफादात में होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि बुनियादी ढांचे में होने वाले सरमायाकारी की बहुत सी कोशिशें देखी जा सकती है और ये तवील मुद्दती मंसूबे हैं, ये सऊदियों तक महदूद नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि खलीजी ताउन कौंसिल में शामिल ममालिक बल्कि पूरे खत्ते के ममालिक इनमें शामिल हों और सब फ़ायदा उठाएँ। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सऊदी अरब में होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से कहा, ममलिकत 2022 के दौरान G20 में शामिल ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाली मुआशियत थी। मोहम्मद अल-जिदआन ने कहा, सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल 8.07% शरह नमू हासिल की थी। ज़्यादा अहम बात यह है कि तेल के सबब मुआशियत में गुज़िश्ता साल 5.04% इजाफा हुआ। 2023 की पहली छमाही के दौरान 5.80% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में बेरोज़गारी अब तक की कम तरीन सतह पर है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अफराद क़ुव्वत में ख़वातीन की शिरकत 36% तक पहुँच चुकी है, जो 5 साल के मुकाबले में दुगुनी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि खलीज का इलाका खुसूसन सऊदी अरब अपने मुनफरिद महल वक़ूफ़ के बास बैनुल-अक़वामी तिजारती मरकज़ बनने के तमाम इम्कानात रखते हैं। अल-जिदआन ने कहा, सऊदी अरब का महल वक़ूफ़ मुनफरिद है, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप बर्र आज़मों को जोड़ने वाली तिजारती शाहिरों के मरकज़ में वाक़ है। ये मुसाक़त की मुनफरिद ख़ुसूसियत है। इस हवाले से दुनिया भर में 10 बेहतरीन मकामात में से एक है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, खलीज का ख़ित्ता अपने मुनफरिद महल वक़ूफ़ को देखते हुए आलमी तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरने के तमाम सलाहियतों का हामिल है। सऊदी अरब एक मुनफरिद मकामात पर है, तिजारती राहदारियों के दरमियान, जहाँ हम एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ रहे हैं। खलीजी खत्ते में बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद व रफ्त के हवाले से दुनिया भर में मसरूफ़ रिपोर्ट्स हैं। अल-जिदआन ने कहा, खलीज का इलाका आज की मुश्किल तरीन दुनिया में इंतहाई रोशन का इलामत है। ये सब कुछ इत्तफ़ाक़ी तौर पर नहीं हुआ, बल्कि मईशत में तनों पैदा करने के लिए तवील मुद्दती ताउन की बदौलत हदफ हासिल हुआ है। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल-जलाल ने कहा कि कोरोना वबा ने हमें ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तजुर्बाकार और बहरानों से निमटने के सिलसिले में ज़्यादा मुस्तैद कर दिया है। फ़हद अल-जलाल ने जनीवा में आलमी इदारे सेहत असम्बली के 76वें सेशन से खिताब किया है। सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी वज़ीर सेहत ने कहा, सऊदी अरब आइंदा साल नवंबर 2024 के दौरान वज़राए सेहत की चौथी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब 2020 के दौरान G20 के जारी करदा एलानिया के मुताबिक सेहत अहदाफ के लिए कोशार रहेगा। 2020 में G20 की क़यादत सऊदी अरब कर रहा था। इस दौरान पूरी दुनिया कोरोना वबा में मुब्तला थी। बैनुल-अक़वामी वबा फ़ंड में सऊदी अरब ने गिरा नक़दर अतिया दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो वबाओं से निमटने के लिए मुल्की, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर संजीदा कोशिश जारी रखने के हवाले से पुरअज़्म हैं। सऊदी वज़ीर सेहत ने कहा, सबकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिश और जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंत तक कोशिशों के हवाले से अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिश करते रहेंगे।
कांग्रेस ने मणिपुर में जारी तशद्दुद के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की आला क़यादत की खामोशी पर सवाल खड़ा करते हुए बुध को कहा कि ये सरहदी रियासत है और वहाँ की सूरत हाल संजीदगी से लेना चाहिए। पार्टी के तर्जुमान अजय कुमार ने मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को मैती और कबायली बरादरी के लीडरान को मदऊ कर मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए ताकि बाहमी एतमाद और रवादारी की फ़िज़ा कायम की जा सके। ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हाल ही में 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वहां भेजा था, जिसमें अजय कुमार भी शामिल थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने मणिपुर की धमाका खैज सूरत हाल बयान की। अजय कुमार मणिपुर के हालात बयान करते हुए कहा कि इम्फाल के अस्पताल के मुर्दाखाना में 5 मई से अब तक 70 लाशें पड़ी हुई हैं, जबकि चाराचंदपुर में 18 लाशें पड़ी हुई हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 54,000 अफराद बेघर हो गए हैं, 20 थाने और 2,000 मकानात नज़र आतिश कर दिए गए हैं। तशद्दुद के दौरान 6,000 गोलियाँ, 1,000 खुदकार और नीम खुदकार हथियार लूट लिए गए, 5 मंदिरों और 200 गिरजाघरों को जला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के बावजूद वज़ीर आज़म इंतखाबात में मसरूफ़ थे, अभी तक किसी मरकज़ी वज़ीर ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। ये खामोशी क्यों? उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में गुफ्तगू इंतहा पसंदों के हाथ में चली गई। हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला दोनों बिरादरियों के नुमाइंदों को बुलाकर बातचीत करें। मणिपुर एक सरहदी रियासत है, वहाँ की सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि बेघर लोगों की बाज़ आबादकारी होनी चाहिए। पहाड़ी और मैदानी इलाकों के दरमियान जितनी भी गाँव, वहाँ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जाँ बहक होने वालों की लवाहिकीन को 25 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए फराहम किए जाए। ख्याल है कि मणिपुर में 3 मई को पहाड़ी अजला में कबायली यकजहती मार्च के इनेकाद के बाद पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो गई थी, जिसमें मैती बरादरियों के दर्ज फहरिस्त कबायली ST की फहरिस्त में शामिल करने के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज किया गया था। मणिपुर में नस्ली झड़पों में 70 से ज़्यादा जानें गईं और शुमाल मशरक़ रियासत में हालात को बहाल करने के लिए तकरीबन 10,000 फ़ौजी और नीम फ़ौजी अहलकार को तैनात करना पड़ा। मशहूर व मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया और वो फ़िलहाल ICU में ज़ेर इलाज है। रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर राना की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रखा गया है। इसकी इत्तला उनकी बेटी समीना राना ने दी है। मुनव्वर राना की साहबजादी समीना राना ने वीडियो पैगाम के ज़रिए वालिद की ख़राब सेहत की इत्तला दी है। उन्होंने कहा है कि उनके वालिद की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, लेकिन अब हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने वीडियो के ज़रिए लोगों से वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की है। सुमैया ने उनके वालिद की तबीयत गुज़िश्ता 3 दिनों से ख़राब है, उन्होंने ऐसा बयान दिया था और आज अचानक हालात बिगड़ गई है। इस वक्त डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने आइंदा 72 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं। उम्मीद है कि पापा जल्द सेहत याब हो जाएंगे। ख्याल है कि 1 साल कबल भी मुनव्वर राना की तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के PGI में दाखिल कराना पड़ा था। मुनव्वर राना गुर्दे की तकलीफ़ के बाद डायलिसिस पर थे और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। गुज़िश्ता साल मई में उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसके बाद अहल खाने ने उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया था। ओडिशा की वज़ीर आला नवीन पटनायक की क़यादत वाली BJD ने दारुल हुकूमत में नए तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत के इफ्तिताह के तारीख़ी मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत का ऐलान किया और कहा कि सदर और पार्लियामेंट जैसे इदारों को जिससे उनकी इज़्ज़त वक़ार मुतासिर हो, किसी भी तनाज़े से दूर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार 28 मई 2023 को नई पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करेंगे। बाज़ जमातों का कहना है कि इस इमारत का इफ्तिताह सदर ममलिकत को करना चाहिए। कांग्रेस समेत 19 सियासी पार्टियों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान किया है। एक प्रेस रिलीज़ में BJD के तर्जुमान लेनन मोहिंती ने कहा, BJD का मानना है कि इन कानूनी इदारे को किसी भी तनाज़े से दूर रखना चाहिए जिससे इनके वक़ार और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचे। इस तरह के उमूर पर बाद में ऐवान में किसी भी वक्त बात की जा सकती है। बयान में कहा गया कि इसके लिए BJD इस तारीख़ी मौके में शिरकत करेंगी।
बीजेडी ने एक बयान में कहा कि सदर हुकूमत हिंद के सरबराह हैं। लोकसभा हिंदुस्तानियों के 1.04 अरब लोगों की नुमाइंदगी करती है। ये दोनों इदारे हिंदुस्तान की जमहूरियत की अलामत है और उन्हें हिंदुस्तान के आइन के तहत इख्तियारात दिए गए हैं। इन इदारों के हुकूक और साख का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। इससे कबल हज़ब इख्तिलाफ़ की 19 जमातों ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत में पार्लिमानी जमहूरियत पर हमला हुआ है और नई इमारत की तामीर में अपोजिशन जमातों से भी कोई मुशावरत नहीं की गई। इसलिए हम ख्याल जमातों ने नई पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताई तकरीब का इज्तिमाई तौर पर बायकाट करने का फ़ैसला किया है। हम ख्याल अपोजिशन जमातों ने कल एक मुश्तरका बयान में कहा कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह एक अहम मौका है। अपोजिशन का मानना है कि मोदी हुकूमत जमहूरियत के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। इस हुकूमत ने आमराना अंदाज में नए पार्लियामेंट बनाई। इसके बावजूद अपोजिशन इफ्तिताई तकरीब के मौके पर इख्तलाफात भुलाने को तैयार थी। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर हुकूमत ने सदर द्रौपदी मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए मिस्टर मोदी के ज़रिए नई इमारत का इफ्तिताह करने का फ़ैसला किया और ये हमारी जमहूरियत रवायत पर रास्त हमला है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रूस में किराए के फौजियों के ग्रुप के सरबराह का बयान, कहा यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजे गए 10,000 कैदी हो चुके हैं हलाक। अमेरिका में चीन के नए सफीर ने चार्ज संभालते हुए मुश्किलात का मुकाबला करने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए अज़्म का किया इजहार। अमेरिका की नायब वज़ीर दफ़ा बराए स्ट्रैटेजिक मारा कार्लन का बयान, कहा वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता में हुकूमत की तब्दीली के लिए जंगें नहीं छेड़ेगा। सल्तनत उम्मान के फरमानरवा हसीम बिन तारिक इस हफ्ते ईरान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे रवाना। सऊदी अरब ने कनाडा के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का किया ऐलान। कांग्रेस ने मणिपुर में जारी तशद्दुद के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की आला क़यादत की खामोशी पर उठाए सवाल, कहा यह सरहदी रियासत है और वहाँ की सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए। मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक ख़राब, उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल में कराया गया दाखिल। वो फ़िलहाल ICU में है ज़ेरे इलाज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.